Greatest tragedy in life is not death, but a life without purpose. Last week, Pastor Moses shared about what it is to live a life of purpose and meaning. You can catch that on YouTube, Ek Life. This week, we welcome you in this Sunday morning 10 a.m. to learn about something new, something that will challenge your soul, your spirit, and your mind and take you to the next level. I believe whatever you're facing today, there is an answer. Whether it be fear, confusion, broken relationships, suicide, it may be one of those things or the other. But whatever it is, today there is hope for you. And as you listen, I want you to open your mind and receive what God has for you. मजबूत मेरा दिल है शौका दे नाल गावा मजबूत मेरा दिल है शौका दे नाल गावा तारीफ अपने रब दी तारीफ अपने रब दी ते हमद में सुना बरबते बीण जागे मैं जागागा सवेरे बामाते उमता चो कौमाते उमता चो शुक्राने गावा तेरे वडी तेरी है रहमत आसमाना तो भी ऊंची ग्यारा तेरी अमानत यारा तेरी अमानत है बदलाती पहुंची आसमाना ऊते हो तू ऊंचा मेरे खुदाया आसमाना ऊते हो तू ऊंचा मेरे खुदाया सब धरती उते ज़ाहिर सब धरती उते ज़ाहिर होवे जलाल तेरा मजबूत मेरा दिल है मजबूत मेरा दिल है नमस्कार दोस्तों, एक लाइव पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपको जीवन आधारित प्रश्नों का उत्तर लेकर आते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे हैं, वो हमारे विचार या हमारी सोच, about our mind and our thinking. You and I live in a negative world,
And in this negative world, it is very hard to stay positive. We will teach you how to stay positive in the negative world right after this break. Bro, are you coming or not, boss? Customer production here, live center, man. Yeah. Oh, there's gonna be dance, drama, food, everything, man. People, there's gonna be heaps of people here. You gotta be here, bro. You can't miss this. Yeah? I just told you. Okay, bro. See you there. Yo, sweet. जब मैं आईसीएलसी में नहीं था, मैं दुनिया में था और नशों में फंसा हुआ था, दुनिया की चीज़ों में था, पैसे की दौड़ में था। लेकिन जब मैं आईसीएलसी में आया तो मुझे प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुई। प्रभु यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आए और परमेश्वर ने मुझे फिर उठाना शुरू किया। जितना मैं प्रभु में बढ़ता गया उतना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे उठाता गया। आज मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आज जो भी मैं हूँ प्रभु यीशु मसीह के कारण हूँ। जब से वो मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं है। शांति की कमी घटी नहीं है, पैसों की कमी घटी नहीं है, नाम शोहरत सब मुझे मिल गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब मेरी ज़िंदगी में आया और पूरा पैकेज मुझे मिल गया। मैं आईसीएलसी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे लिए उन्होंने दरवाजे को खोला और मेरी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से करवाई। Yes, my friends, we are a product of our thinking. आज आप जो भी हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आप जो अपने विचारों को में सोचते आए। जैसे मनुष्य सोचता है वैसा ही वो है। चाहे हमारी जिंदगियों में कितनी बड़ी चुनौतियां क्यों ना हो, चाहे हम कितने बड़े समस्याओं से क्यों ना गुजरे हो, आप विजयी बन सकते हैं। मैंने बहुतों की लाइफों के बारे में पढ़ा है, जैसे कि ओपरा विनफ्री, एक बहुत प्रख्यात जर्नलिस्ट रही हैं और 9 साल में उनको रेप किया गया। बिल गेट्स, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात बिजनेसमैन है, अपनी यूनिवर्सिटी को उन्होंने कभी पूरा नहीं कर पाया। ऐसे कई लोग हैं। डॉक्टर बेन खालसन, आप उनके बारे में जानते हैं, जो अपने प्राइमरी स्कूल में बहुत स्ट्रगल की जब उनके टीचरों ने बोला कि कभी कर ना पाएगा। मैसी, बहुत ही पॉपुलर सॉकर प्लेयर था, जो चाय बेचकर अपने ट्रेनिंग में गया। आप जानते हैं आज का हमारा भारत का प्रधानमंत्री, जो कि एक साधारण जगह से ऊंचाई पे गया है। तो दोस्तों, चाहे आप किसी परिस्थिति से क्यों ना गुजरे हो, योर थिंकिंग कैन टेक यू हाई। आपकी विचार आपको ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। आज हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने विचारों को बढ़ा सकते हैं, हाउ वी कैन हैव ए गुड थॉट लाइफ, हाउ टू ग्रो एंड हैव ए पॉजिटिव माइंडसेट इन द मिड्स ऑफ नेगेटिव वर्ल्ड। So let me share with you some very important principles. There is a scripture in the Bible, Ecclesiastes 10:2. बहुत ही बुद्धिमान राजा ने इस प्रकार से कहा, A wise thinking leads to right living. Stupid thinking leads to wrong living. You know, many people today are living a defeated life because of the thoughts that they have been thinking. People who are successful today are successful because of the thoughts they have been thinking. The way you think determines your feelings, and the way you feel determines your act. So your feelings are affected by your thinking, and then your feelings are acted on, and that produces a life. So today, if you are depressed, my friend, is because of your thinking, the way you think. And no matter what you're facing in life, चाहे आप किसी प्रकार की परिस्थिति को सामना क्यों नहीं कर रहे हैं, you can see those change happening if you allow the right thing to think. अगर आप सही विचारों को सोचना शुरू करेंगे, you can start to think right. यानी बहुत से बार हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए वी थिंक कि अगर हमने एक स्पीड बोट में बैठ गए और सोचिए आप एक लेक में हैं और उसमें ऑटोमेटिक पायलट है, ऑटोमेटिक प्रोग्राम किया गया है, और सोचिए बोट एक दिशा की ओर जा रहा है
और आप चाहते हैं कि आप बोट में आप बैठ के जा रहे हो और चाहते हैं कि वो दशा बदली जाए, आप अपने आप नहीं बदल सकते। दो चीज़ करना होगा, या तो आप स्टीयरिंग को लेके घुमाएंगे, कोशिश करेंगे अपनी ओर जिधर आपको जाना उस तरफ, या आप कोशिश करेंगे बहुत और आप जब थक जाएंगे तो वापस छोड़ देंगे और बोट वैसे ही जाएगा, क्योंकि वो ऑटो पायलट जो है वो पहले से ही प्रोग्राम्ड हो चुका है। लेकिन दूसरा एक और तरीका है उस बोट को बदलने का, और वह है कि आप उस ऑटो पायलट को ही बदल दें, यानी कि आप रीसेट करके एक नया डायरेक्शन ले लें। बिल्कुल जब आप नया डायरेक्शन ले लेंगे तो आपकी जो बोट है वो सही जगह पे जाएगी। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों हमारा दिमाग है, हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल वैसे ही है। यदि हम किसी चीज़ को फोकस कर लें तो हम कर सकते हैं उन चीज़ों को। आज बहुत से लोगों ने सफलता की ऊंचाई को पाया है क्योंकि उन्होंने एक निर्णय को लिया अपने दिमाग में, अपने विचारों में कि हम वो करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कैसे वो निर्णय बनाना चाहिए, बिल्कुल इस ब्रेक के बाद में। या जैसे मेरे को पहले बहुत गुस्सा आता था, तो अभी जैसे मैं गॉड में मेरे को गॉड की जैसे मैं प्रेयर नहीं करता था, बहुत गुस्से हो जाता था पहले, तो अभी मेरे को गॉड ने दिल से चेंज किया, मेरी सोच को चेंज कर दिया। जैसे मेरी सोच चेंज हुआ, मेरे को गुस्सा भी नहीं आता, मैं इतना झगड़ा भी नहीं करता, और हम मिलके प्रेयर भी करते हैं, गॉड में बढ़ रहे हैं। गॉड का मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ जो मेरी सोच को दिल से मेरे को चेंज कर दिया हो। मैं बहुत गॉड का बहुत धन्यवाद करता हूँ। The way I personally overcome negative thoughts is by reading the word and speaking those words over my life. Basically reading the word of God every day and meditating on it. Negative mindset, it just disappears like that. Once you start reading the word and putting into your life, it just basically helps you get through all the understandings and all the negative thought that comes in the mind. I dealt with the negative mindset by reading the Word of God and by walking into it, and also people around me, like people from ICLC, they helped me a lot as well. So I overcome my negative thoughts by praying over them. Bro, are you coming or not, boss? Customer production here, live center, man. Yeah. Oh, there's gonna be dance, drama, food, everything, man. People, there's gonna be heaps of people here. You gotta be here, bro. You can't miss this. Yeah? I just told you. Okay, bro. See you there. Yo, sweet. तो दोस्तों कैसे हम उस ऑटो पायलट को बदल सकते हैं? इट्स नॉट आवर सेल्फ विल। बहुत से लोगों से मैं मिला हूं जो बोलते हैं कि मैं अपनी ताकत से बदल सकता हूं, लेकिन यहाँ पर मैं जानते कि बहुत से बार हम अपने गोल्स को बनाते हैं वेट लूज करने का, या मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, और फिर वो हार जाता है क्योंकि हम अपने में कमज़ोर हैं। बट अगर आप सच में चाहते हैं कि वो बदलाव आपके जीवन में आए, तो एक ऐसी ताकत है जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है, वो ईश्वरी ताकत है। बाइबल कहती है कि लेट गॉड ट्रांसफॉर्म यू इनटू ए न्यू पर्सन बाय चेंजिंग द वे यू थिंक। सी द वे गॉड चेंजेस अस इज द ही चेंजेस आवर माइंड, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ माइंड, जिसको हम रिपेंटेंस कहते हैं इंग्लिश बाइबल में या हिंदी में। रिपेंटेंस में पश्चाताप करना, मन का फिराना या विचारों का बदलना। जब हम अपने विचारों को बदल लेते हैं तो हम एक सच्चे पश्चातापी जीवन को ही का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों ये काम सिर्फ ईश्वर हमारे जीवन में करता है जब हम उसको जगह देते हैं। सी नो मैटर हु यू आर, you can control your thoughts. So today I want to talk to you about how to overcome your thoughts, how to control my thoughts. Many struggle in these issues, especially
when we are living in a very high technological world where we have so many gadgets and so many advanced computers, and yet we are not able to change ourselves. हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे. The reason is because we are not learning to guard our mind. The Bible tells us to guard our mind, because out of comes the issues of life. Guarding our mind, our heart, is a very important key to. Now, what are the things we need to guard from? Wrong movies, wrong people, wrong books, wrong associations. इन चीज़ों से अगर हम अपने आप को बचाए रखें, and if we allow good things to come in, I believe you will see a change coming आपके life में. So it's very important to change that. Now, here are the 5 things that I'm going to share with you about how to change your thinking. Community. Friends. Family. A place with purpose. Indian. Christian. Life. Center. प्यारे दर्शकों, इंडियन क्रिश्चियन लाइफ सेंटर की तरफ से आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्यार भरा नमस्कार। हमारे रविवार की आराधना सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे 8/23 स्प्रिंग्स रोड ईस्ट टमाकी में, जो कि कैली सर्विसेज के पास है, होती है। और अगर आप वेस्ट ऑकलैंड में रहते हैं तो हमारी आराधना सुबह 11:30 बजे 58 समरलैंड ड्राइव हेंडरसन में होती है। If you need any kind of prayer, we are here to pray for you and to believe with you for your miracle. See you soon. Bro, are you coming or not, boss? Customer production here, live center, man. Yeah. Oh, there's gonna be dance, drama, food, everything, man. People, there's gonna be heaps of people here. You gotta be here, bro. You can't miss this. Yeah? I just told you. Okay, bro. See you there. Yo, sweet. So, friend, here are the 5 things. Number 1, the first thing you need to do to change your thinking is to change your own mind by believing what God says about you. You must learn to understand what God says about you. आप सबसे पहले आपको बिलीव सही करना है कि जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ उसके पास सामर्थ्य को मुझको बदले. So if you've been living a hateful life, God will change you to love. If you dislike something, He will change you to like. अगर आप निराशा में हैं तो आशा में बदल सकता है. दोस्तों, ईश्वर के पास में सामर्थ्य बदलने का, बट यू मस्ट बिलीव इन गॉड्स वर्ड, इन गॉड हिमसेल्फ, दैट ही हैज द पावर टू चेंज अस. नंबर 2, यू मस्ट बिलीव इन हिज वर्ड एंड यू मस्ट एग्री विथ हिज वर्ड. सी, अगर आप बिलीव करते हैं और आप शामिल ना करें तो कुछ नहीं. आपको बदलने के साथ साथ आपको एग्री होना है गॉड के वर्ड से, एंड यू हैव टू स्टार्ट सेइंग व्हाट गॉड्स वर्ड सेज. यू मस्ट एग्री. आपको अपने आप को ईश्वर के वचन से शामिल होना है, सहभागी होना है, ताकि आपका छुटकारा आपके लिए चमत्कार सके. तीसरी बात,
आपको करना है, यू मस्ट बिलीव एंड नॉट ओनली एग्री बट नाउ यू मस्ट स्पीक गॉड्स वर्ड ओवर योर लाइफ। यानी कि जो ईश्वर बोल रहा है उसके साथ सहभागी होकर आपको भी वो वचन बोलना है। सी बहुत से बार हम बहुत से नकारात्मक वचन कहते हैं, जैसे कि मैं मर जाऊंगा तो ठीक है, मेरी बीमारी कभी नहीं अच्छी सकती, ये लड़का कभी सुधर नहीं सकता, ऐसी कई नकारात्मक शब्दें हम अपने परिवारों में अपने बच्चों को बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप पॉजिटिव वर्ड बोलने लगें जो परमेश्वर बोलता है, कि जानते हैं कि परमेश्वर आपके प्रति क्या कहता है, बोलता है कि आई लव यू, आई फॉरगिव यू, that I accept you, that you are my child, that no matter how bad you are, you can be a new person, you can be forgiven, you can do all things. I mean, this is God who loves you says. So when I begin to say over my own life, I begin to see change in my life. Here is a fourth way, by replacing my old thinking. जो मेरे पुराने विचार हैं उनको बदलना बहुत ही जरूरी है मित्रों। बहुत से बार हम अपने पुराने विचारों से जिंदगी जीते हैं, एंड बाइबल कहती कि लेट अस बी ट्रांसफॉर्म विद द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, यानी अपने सोचने की क्षमता को अपने ज्ञान के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन बदलते जाएं। यानी कि द वे वी चेंज आवर लाइफ इज बाय चेंजिंग आवर माइंडसेट। सो वी मस्ट लर्न टू फोकस ऑन सम पॉजिटिव थिंग्स दैट गॉड सेज अबाउट। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 में पौलुस कहता है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, इंस्टेड प्रे अबाउट एवरीथिंग, टेल गॉड what you need and thank him for what he has all done, and then you will experience God's peace and exceeding abundance of everything, and you will understand the peace that guards your heart. See, when you learn to do that, and then it goes on to say that, my dear brothers and sisters, I want you to fix your thoughts on these things, and he gives you the list of 7 things, 7 चीजें बोलता है। number 1, he wants you to think, focus on what is truth, सच्चाई पर। सेकेंड, ऑनरेबल, व्हाट इज राइट, व्हाट इज प्योर, व्हाट इज लवली एंड व्हाट इज एडमायरेबल। माने इन चीजों पर जब हम विचार करने लगेंगे, देन यू विल हैव ए ग्रेट पॉजिटिव माइंडसेट। द बाइबल आल्सो टेल्स अस lastly, and that is by hanging around with right people. I really believe that your thoughts are influenced by people you hang around with. What comes into your life, आपके जीवन में क्या चीजें आ रही हैं, थिंग्स दैट कम। 5वीं चीज जो है, जो आपके जीवन में प्रभावशाली बनती हैं, वो चीजें जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे लोग जिनसे आप उठना बैठना करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि आपकी दोस्ती किन लोगों से है। क्योंकि यदि आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहेंगे, जो आपको उत्तेजित करेंगे, उत्साहित करेंगे, जो आपको इनकरेज करेंगे, जो आपको पॉजिटिव बोलेंगे, ऐसे लोगों से दोस्त, आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा, आपके विचारों में बड़ा परिवर्तन आएगा। तो मैं आपको एक उत्तेजना, उत्साहित करना चाहूँगा कि आप जरूर हमें संपर्क करें। यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं इन पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, यदि आप अपने विचारों में हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं, हमेशा डिप्रेस रहते हैं, आपने गोलियां खाई, इलाज लिया है और आपके माइंड में अभी भी काम नहीं हो रहा, दोस्तों बताना चाहते हैं कि ऐसी फोर्स है जो आपको आज़ाद कर, उस फोर्स से आपकी आज़ादी मिल सकती है, और वो फोर्स ईश्वरीय सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य जो प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य है, वो आपको आपके बंधन से, आपके उस अंधकार की ताकतों से छुटकारा दे सकता है। तो चाहे आप किसी दशा में क्यों ना हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, लेकिन हमारे ऑपरेटर्स इस समय आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। यदि आप इस समय रिंग करें और अभी रिंग करें, तो ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे कि कैसे आप अपने जीवन में विजयी बन सकते हैं नकारात्मक चीज़ों से। और हो सकता है आपके पर्सनल नीड्स हों, शायद आप बीमार हों, शायद आप के परिवारों में अशांति हो, आप परिवार टूट रहा हो या टूट गया हो, चाहे किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पर आपके लिए हैं और हम आपकी सेवा के लिए आप ईश्वर से हमें प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे और शक्ति दे और आपको विजयी बनाए और प्रभावशाली बनाए। ये हमारी तमन्ना और इच्छा है कि आप और भी उन्नति में बढ़ते जाएं और आपके विचार पॉजिटिव होते जाएं। ये कैसे होगा? जब उसका सामर्थ्य आपकी जीवन में आए। मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। क्यों नहीं अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं समय जितने भी श्रोता हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और दर्शक देख रहे हैं, हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका प्यार भरा हाथ इन भाई बहनों को छुए और उनके जीवनों में आपकी शांति और आज़ादी का है। द गॉड ऑफ पीस में फिल एवरी हार्ट एंड एवरी माइंड
with comfort. I pray, Lord, that right now, whatever challenges your people are facing, that you will set them free. Let the power of Jesus would enter into their hearts, into their homes, and transform this situation in the name of Jesus. Lord, release them from every bondage, from every generational curses, from every struggles of life. In the name of Jesus. Amen. Friends, we'd like to hear from you. We hope that you will let us know how you feel, what has happened to you. Your calls are very important to us. It does matter कि हमारे कार्यक्रम आपको पहुंच रहे हैं कि नहीं. इस बातों को जानने के लिए हम आपसे सुनना चाहते हैं. जरूर हमें संपर्क करें कि और हमें बताएं कि कैसा लगा. और यदि आप किसी प्रकार की सेवा चाहते हैं तो हम यहाँ पर हाजिर हैं आपके लिए. परमेश्वर आपको आशीष दे. एंड हैव अ ब्लेस्ड डे. Bro, are you coming or not, boss? Customer production here. Live center, man. Yeah. Oh, there's gonna be dance, drama, food, everything, man. People, there's gonna be heaps of people here. You gotta be here, bro. You can't miss this. Yeah? I just told you. Okay, bro. See you then. Yo, sweet.